दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की, तो क्या वो स्कूल के कल्चर के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत से बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और अच्छी जगह पहुँचते हैं, क्या ऐसा है वहाँ? देखिए, सिर्फ दिल्ली पब्लिक स्कूल की बात ही नहीं कहूँगी। एजुकेशन, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्थ इंडिया में एजुकेशन को काफ़ी एम्फेसिस दिया जाता है, बट मैं ये भी कहना चाहूँगी कि लड़कियों को फिर भी उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता। मेरे खुद की बहुत फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी कज़न्स जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनकी शादी करा दी जाती है। शादी करना बुरी बात नहीं है, घर पे बैठ के हाउसवाइफ बनना बुरी बात नहीं है। मेरे ख्याल से एक अच्छी हाउसवाइफ ही अच्छे सिटीज़न को, फ्यूचर सिटीजन्स को अच्छी परवरिश देके अच्छा सिटीज़न बनाती है। लेकिन मुझे बहुत बहुत फील होता है जब आप इतनी पढ़ाई करके, पढ़ाई करना डिफरेंट होता है, लेकिन एक लड़की को इंडिपेंडेंट बनाना डिफरेंट, बहुत अलग बात होती है। बट आई एम स्टिल हैप्पी कि हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस होती है, दी जाती है पढ़ने की। जैसे मुझे भी मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि फिल्में करने से पहले पढ़ाई कर लो, एंड आई थिंक उस पढ़ाई का ही नतीजा है कि आज मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ, आज मैं खुद अकेले ट्रैवल करती हूँ। एंड इन अ वे आई थिंक आज की नारी का प्रतीक हूँ। थोड़े भारी भरकम वर्ड साउंड करेंगे, लेकिन इट इज़ दैट एजुकेशन आपको बहुत एम्पावर करती है। तो कौन सा ऐसा पल था जब आपको लगा कि आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई, अब पीछे मुड़ के मुझे नहीं देखना है एक्टिंग में? जब आशुतोष गोवारिकर ने 2009 में मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि तुम मेरी प्रीति लता हो, एंड इस फिल्म में तुम्हारी पैरेलल लीड रोल है। उस टाइम पे जो मुझे खुशी महसूस हुई थी, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मुझे लग रहा था कि बस अब ज़िंदगी बदलने वाली है। ये बात और है कि 1.5 साल पिक्चर पे काम किया, पिक्चर इतनी बड़ी डिज़ास्टर हो गई थी बॉक्स ऑफिस पे, बट आई स्टिल फील लाइफ उसके बाद से नहीं रही, क्योंकि उस एक फ़िल्म ने मुझे आगे की 3 फिल्में दी 2 साल बाद ही सही, एंड उस फिल्म की वजह से लोग मुझे एक अच्छी अदाकारा की नज़र से देखते हैं। सो दैट हैज़ बीन माई लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। अपना डेब्यू करना कितना इम्पोर्टेंट रहा आपके लिए? मैं फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हूँ, तो मुझे वो कोई गाइडेंस नहीं था कि आपको एक बड़ा इंसान लॉन्च करेगा, आपकी एक लॉन्च ऐसी होनी चाहिए, एक बड़े हीरो के साथ होनी चाहिए। मुझे ये सब नहीं था दिमाग में मेरे। मुझे बस लगता था अच्छे लोग हैं, साफ फिल्म है, काम कर लेते हैं। तो जब फिल्में नहीं चली, जैसे खुद ही मैंने कहा ना, मैं अपने बलबूते पे सब कुछ कर रही थी, तो खुद ट्रायल और एरर करते करते मैं सीखी। फाइनली जब मैंने 2011 में फिल्में छोड़ दी और उसके बाद ये फिल्में मुझे तो मिली, तब उसके बाद से मैं बड़ी डिटैच हो गई हूँ फिल्मों से। और अब मेरा ये मानना है कि अब जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास 2008 में जब मैंने फिल्मों में पहली बार कदम रखा था होती, तो मैं थोड़े डिसीजंस डिफरेंटली लेती। अच्छा, अभी एक पिक्चर आई थी हमसे जहां, जी, वो रिलीज़ ही नहीं हुई, वो भी नहीं है, DVD भी नहीं है। तो क्या रीज़न? वो उसके रीज़न तो देखिए, वो कमाल अमरोही जी का बैनर था, उनके ग्रैंडसन ने बनाई थी वो फिल्म, तो वो प्रोड्यूसर ही बता सकते हैं कि पिक्चर उन्होंने क्यों नहीं रिलीज़ की। बट हाँ, एज एन एक्टर बहुत दुख होता है जब आप इतना एफर्ट डालते हैं किसी फिल्म में और वो रिलीज़ ही ना हो, तो फिर लगता है कि आपका वक्त ज़ाया हो गया। लेकिन ये है कि हर फिल्म आपको कुछ सिखा के जाती है। आई रियलाइज़, जब मैंने जैसा कि कहा कि 2011 ऑनवर्ड्स मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी, एंड आई रियलाइज़ कि मैं बाकी एक्ट्रेसेस की तरह नहीं हूँ। मुझे खुशी नहीं मिलती कि किसी बड़े हीरो के साथ डांस कर लिया और आपका एक छोटा सा रोल है, या आपको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। मुझे इन सब से थोड़ी सी मैं नहीं कर सकती वो, तो मुझे आर्टिफिशियल लगता है। मैं क्या कहते हैं, उन फिल्मों में विश्वास रखती हूँ जो भले ही छोटे बजट की हो, लेकिन उनमें स्टोरी जो है स्ट्रॉन्ग हो। तो जब मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी, मैं गुनीत और अनुराग इन लोगों को जानती थी, तो गुनीत का मैसेज आया कि हम लोग फिल्म कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, तुम इंटरेस्टेड होगी क्या? तो मैंने कहा क्यों नहीं, वाई नॉट। एंड गुनीत का मैंने फेसबुक पे एक्चुअली पोस्ट देखा था, एंड आई सेड वाई नॉट। अगर मैं चलो एज एन एक्टर नहीं कर रही हूँ, बट आई शुड कॉन्ट्रीब्यूट इन गुड सिनेमा। एंड गुड सिनेमा जब आप बनाते हैं, लोग कहते हैं कि फिल्में जब बनती हैं ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से बनती है, पर मेरा ये मानना है कि अगर आप ऑडियंस को अपनी नई नई डिशेज़ नहीं दिखाएंगे, तो वो अपना टेस्ट कैसे डेवलप करेंगे? तो आई ऑलवेज़ बिलीव, जैसे अनुराग ने उड़ान बनाई, उड़ान चल गई, तो फॉर्मूला फिल्म्स अब नहीं चल रही हैं, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम स्क्रिप्ट ओरिएंटेड फिल्म्स को बढ़ावा दें। एंड आई थिंक दैट वाज द रीज़न आई थॉट चलो व्हाई नॉट मेक अ गुड फिल्म।